दोस्तों, महात्मा गांधी को भारत को आजादी दिलाने और उनकी अहिंसावादी सोच के कारण आज उन्हें दुनिया भर में एक आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गांधी के जीवन से जुड़े कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता है। गांधी अपने दौर के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। आसान भाषा में कहें तो सबसे बड़े तानाशाह। कांग्रेस और वामपंथ का दरबारी इतिहास पढ़कर बड़े हुए लोगों के लिए अब संकट की घड़ी है, क्योंकि अब इतिहास अपनी वास्तविक शक्ल के रूप में सामने आ रहा है। दो उदाहरण हैं, दोनों ही पुख्ता इतिहास। शशि थरूर की तरह यह कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये बात साल 1938 की है, जब गुजरात के हरिपुर में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। परंतु सुभाष बाबू एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वे अंग्रेजों को उनकी भाषा में समझाकर भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। कांग्रेस में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। अगले साल यानी 1939 में जबलपुर के पास तिरपुरी में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब तक महात्मा गांधी को समझ आ गया था कि कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस के पीछे चलने लगी है और सुभाष बाबू इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। महात्मा के हाथों से जमीन खिसक रही थी और ऐसा हो भी रहा था। सुभाष बाबू साल 1939 में एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़े हुए। इस बार महात्मा गांधी ने उनका जमकर विरोध किया। महात्मा गांधी ने पट्टभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, लोकतंत्र में विरोध करना सबका हक है। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि महात्मा गांधी के मुखर विरोध के बावजूद सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए। गांधी के भीतर का एक लोकतांत्रिक व्यक्ति यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पट्टभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, और कांग्रेस में उनके चेलों ने लोकतांत्रिक ढंग से जीते हुए सुभाष का खुला विरोध शुरू कर दिया। इन्हीं कारणों की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये साल 1946 था। कांग्रेस 1946 के असेंबली इलेक्शन भारी बहुमत से जीत चुकी थी। आजादी मिलनी तय हो चुकी थी और तय यह भी था कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा, वही देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। कांग्रेस का अध्यक्ष इस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। गांधी यहाँ भी कूद गए। चुनाव 29 अप्रैल 1946 को था, मगर गांधी ने 20 अप्रैल को ही अपनी पसंद जाहिर कर दी। उन्होंने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नेहरू को इस पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। चुनाव हुआ, जिसमें से 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल के पक्ष में राय दी। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला, मगर गांधी अड़ गए। उन्होंने सरदार पटेल को पीछे हटने का दबाव डाला और सरदार पटेल पीछे हट गए। नेहरू, जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला था, वे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो ऐसे थे आपके गांधी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बड़ी दिलचस्प लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।